बच्चों, पिछली कक्षा में हमने प्रश्न संग्रह 15.1 समांतर चतुर्भुज से के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्या आप इस आकृति को पहचान रहे हैं? 1, 2, 3, 4। ऑफ कोर्स ये भी चतुर्भुज है क्योंकि इसमें भी 4 भुजाएं हैं। बट इन चारों भुजाओं में आपको एक ही समान चिन्ह दिख रहा है। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि ये चारों भुजाएं समान हैं। तो जिन चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है उसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो बच्चों, ये जो डायग्राम है ये है सॉरी इसको हम कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज तो हमने इसके पहले ऑलरेडी किया है। जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं समान हैं उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का भी एक सूत्र होता है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है बच्चों? समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा हम ये समचतुर्भुज के इसको हम क्या कहते हैं? सम्मुख शीर्ष बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। सम्मुख शीर्ष बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो ये इस समचतुर्भुज का एक विकर्ण है और ये इस समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण। तो ये समचतुर्भुज के 2 विकर्ण हैं। मैं इसको नाम देता हूँ A, B, C और D। तो AC और BD ये समचतुर्भुज के क्या हैं? विकर्ण। और बच्चों, समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर मान लो इस बिंदु को अगर मैं नाम दे दूँ M, जो विकर्ण AC और BD है वो बिंदु M पर क्या करता है? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं और इस M पर बनने वाले जो कोण हैं बच्चों वो 90 अंश के होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक 4 समकोण त्रिभुज बन जाता है। इसी आधार पर समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बनता है, इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। विकर्णों, कोशिश करिएगा आपका एक लाइन में आए, अगर नहीं बचता है तो फिर इसको हम नीचे ले सकते हैं। विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। बच्चों, इसी को हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, इसी को आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। आप इस तरीके से भी आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं, मतलब दोनों विकर्णों को गुणा करना पड़ेगा। तो उस आधार पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बच्चों, आपको इस फॉर्मूले को भी हमेशा की तरह 3 टाइम्स और लिखना है। ठीक है, ये 1 टाइम्स मैंने लिखा है, ये 3 बार आपको इस फॉर्मूले को और लिखना पड़ेगा और ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इस सूत्र के ऊपर ही सवाल आधारित है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संग्रह 15.2 की ओर। 15.2 में बच्चों जो पहला और दूसरा सवाल एकदम एक जैसा है, बस दशमलव का अंतर है। तो मैं आपको दूसरा करता हूँ। पहला आपको बच्चों स्वतः खुद से हल करना होगा, इससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ, पहला वाला आप खुद से करेंगे। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संग्रह 15.2 का प्रश्न दूसरा। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि प्रश्न पहला और दूसरा एकदम हूबहू सेम है, तो मैं इसके दूसरा कर रहा हूँ। पहला आप लोग मुझे करके मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करेंगे, मैं आपको बताऊँगा कि वो राइट है या रॉन्ग। या आप खुद से कर सकते हैं तो उसको आप नोटबुक में ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाइयाँ क्रमशः 10.5 सेंटीमीटर तथा 14.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये दोनों विकर्ण आपको दिए गए हैं, आपको उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों, इसमें हम डायरेक्टली सबसे पहले समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्र लगाते हैं, इसलिए सम चतुर्भुज
का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। अब बच्चों 1/2 ठीक वैसे का वैसे ही बराबर के नीचे बराबर लिखो। अब विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल, तो यहाँ पे विकर्ण हमको दिए गए हैं, मतलब 10.5 और 14.2। मान लीजिए पहला विकर्ण हो गया, ये दूसरा विकर्ण, तो गुणनफल मतलब इन दोनों विकर्णों के बीच में गुणे का चिन्ह, मतलब 14.2 और 10.5 के बीच में गुणे का चिन्ह आ जाएगा। पहले वाले सवाल में सेम यहाँ पे 15 गुणे 24 लिखना है। फिर 2 से ये इकाई पे 5 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 वाला कट जाएगा, इसको हम कट करते हैं। 2 1 कम 2, ये कट जाएगा। 2 7 14, दशमलव का दशमलव, 2 1 कम 2, जो कटता है उसी को हम काटते हैं। फिर बराबर वैसे ही रहेगा। 1 का गुणा 10.5 में करेंगे तो 10.5 आएगा। फिर 7.1, अब 10.5 का गुणा 7.1 में बच्चों हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे 1 नंबर पे दशमलव है और यहाँ पे भी 1 नंबर पे दशमलव है, तो सबसे पहले आप 10.5 का 7.1 में गुणा करिए। 10.5 का 7.1 में गुणा करते हैं तो इसका आंसर आता है बच्चों 117.15। 11715। 1 और 1 2 नंबर पे दशमलव है, तो यहाँ पे 2 नंबर पे क्या आ जाएगा दशमलव, तो 117.15। चूँकि ये क्षेत्रफल है, हमने आपको पहले ही बताया था और प्रश्न हमारा सेमी में है, तो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो होती है वर्ग सेमी। तो 117.15 वर्ग सेमी। फिर चूँकि जैसा लास्ट में हमको क्वेश्चन पूछा था उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो हम लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे। इसलिए उस चतुर्भुज मतलब उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 117.15 वर्ग सेमी होगा। इस प्रकार से बच्चों हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। पहला वाला सवाल भी बच्चों सेम है, बस आपको गुणा करना है इस प्रकार से और गुणा करके उसके उत्तर को निकालना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। इसका मैं आपको बाद में PDF भेजूंगा, जिससे देखकर आपको इसे लिखना है।